जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आज हम चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में सबसे पहले हम फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और फिर उसके बाद आइडेंटिटीज़ पे जाएंगे। लेकिन फंडामेंटल लॉ से पहले हमें एक छोटा सा फार्मूला रिकॉल करना है, दैट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला। और ये होता है इसलिए कि अगर आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन में दो पॉइंट्स हों, x1 y1 x2 y2, ये दो पॉइंट्स हैं और आपने इनके दरम्यान में डिस्टेंस बताना है। ये किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकते हैं, यहाँ पे। तो इन दोनों के दरमियान में ये जो डिस्टेंस d है, ये फाइंड करने के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। x2 माइनस x1 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को माइनस किया, होल स्क्वायर, प्लस वर्टिकल कंपोनेंट्स को आपने माइनस किया, स्क्वायर किया, और होल अंडर रूट। सो दिस इज़ द डिस्टेंस फार्मूला। इसकी एक आधा एग्जांपल कर लेते हैं। आप अप्लाई वैसे कर चुके हैं, लेकिन आपके पास पॉइंट है 4 3 एंड 2 माइनस 1। वो कहता है जी इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस बता दे। तो हम देखिए कैसे करेंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को माइनस करेंगे, 4 माइनस 2 होल स्क्वायर, प्लस, और फिर जिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को आपने फर्स्ट प्लेस पे रखा है उसी के ही वाई कंपोनेंट को भी आपने फर्स्ट प्लेस पे रखना है। 3 माइनस 1 होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर, 3 माइनस 1 2 2 स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास 4 प्लस 4 अंडर रूट 8। मज़ीद सॉल्व करना चाहें तो इसे आप 4 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। 4 का अंडर रूट लेंगे 2 आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2, ये आपका डिस्टेंस आ गया। इसी तरह सपोज वो आपसे कहता है कि आपके पास ये दो पॉइंट्स हैं, P cos x cos y एंड Q sin x sin y। इनके दरम्यान में डिस्टेंस बताएं। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएं तो ये P और Q, तो फिर आप डिस्टेंस को इन वर्टिसेस के नेम से शो कर देते हैं और ये बार लगा देते हैं, और ये वर्टिकल बार डिस्टेंस को शो करती है। P Q के ऊपर जो बार है वो लाइन सेगमेंट को शो करता है। सो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपने जो वर्टिकल बार्स लगाई, फिर आपने क्या किया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को माइनस किया, cos x माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर, प्लस फिर आपने वर्टिकल कंपोनेंट्स को माइनस किया, cos y माइनस साइन y होल स्क्वायर, और आपने अंडर रूट ले लिया। और इसे आप मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 cos x साइन x, प्लस इस स्क्वायर को खोलें, cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y माइनस 2 cos y साइन y होल अंडर रूट। अब अगर आप गौर करें तो ये cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x तो बन जाएगा आपके पास 1, प्लस 2 cos x साइन x, प्लस, और ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर x भी 1 बन जाएगा, y माइनस 2 cos y साइन y, और ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 2, आपने 2 इन दोनों में से कॉमन लिया, cos x साइन x माइनस cos y साइन y, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड डिस्टेंस। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड डिस्टेंस। इससे ज़्यादा मज़ीद अब हम सॉल्व नहीं कर सकते। सो अगर आपके पास डिस्टेंस फार्मूला का शॉर्ट क्वेश्चन आता है या MCQs आता है तो आप उसे इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद आता है जी आपके पास जी, तो जी आपके पास है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। स्टेट करता है कि लेट अल्फा एंड बीटा बी टू रियल टू एंगल्स जो कि ऑब्वियसली रियल नंबर्स होंगे, देन cos ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा cos बीटा, प्लस यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ पे प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। दिस
लॉ इज़ कॉल्ड फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और इसी से ही मज़ीद हम फॉर रिजल्ट्स डिड्यूस करते हैं। अभी आपके कोर्स में स्मार्ट सिलेबस में इसका प्रूफ शामिल नहीं है, लेकिन अगर कुछ बच्चे इसका प्रूफ देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में बताएं, फिर मैं इंशाल्लाह आपको इसका प्रूफ भी बताऊंगी। अभी हम जस्ट इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन चेक करेंगे। सो देखें, सबसे पहले तो यहाँ पे ये दो एंगल माइनस हो रहे हैं। अगर आप इसमें रिप्लेस करें बीटा को माइनस बीटा से, तो फिर आपके पास क्या रिजल्ट आता है? तो कॉज अल्फ़ा माइनस माइनस बीटा, कॉज अल्फ़ा कॉज माइनस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन ऑफ माइनस बीटा। तो ये आ जाएगा आपके पास कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये आ जाएगा कॉज अल्फ़ा। और आप ये आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं कि कॉज ऑफ माइनस बीटा कॉज बीटा के इक्वल होता है, और ये साइन माइनस बीटा माइनस साइन बीटा के इक्वल होगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। यहाँ पे हमने दो आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल किया कि कॉज माइनस थीटा हो तो वो पॉजिटिव कर देता है, सो साइन माइनस थीटा हो तो माइनस आपके पास कोफिशिएंट बन जाता है। सो ये दो लॉज 1 एंड 2, अब इससे मज़ीद हम रिजल्ट्स फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखें कुछ एंगल्स के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास क्या सिचुएशंस हैं। फंडामेंटल लॉ को ही पकड़ते हैं। कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब आप इसमें लेट करें कि एंगल जो है अल्फ़ा आपके पास वो 90 डिग्री है, यानी कि π/2। आपको पता है कि π/2 90 डिग्री के इक्वल होता है। सो इस केस में कॉज ऑफ π/2 माइनस बीटा इक्वल आएगा कॉज π/2 कॉज बीटा प्लस साइन π/2 साइन बीटा। एंड ये वैल्यूज़ हमने याद की हैं कि कॉज 90 डिग्री पे आपके पास 0 आंसर होता है, और साइन 90 डिग्री पे आपके पास 1। तो सो यहाँ पे आप जब ज़ीरो लगाएंगे तो ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। साइन π/2 की जगह आपने 1 यूज़ किया और आपके पास आंसर बचा साइन बीटा, तो ये आपके पास आ गया साइन बीटा कॉस π/2 माइनस बीटा। अब इसी में आप ये देखें कि आपके पास π/2 प्लस बीटा हो तो फिर क्या केस हो, तो आप इसमें रिप्लेस करें बीटा को माइनस बीटा से, तो रिज़ल्ट क्या आएगा आपके पास? कॉज ऑफ π/2 प्लस बीटा इक्वल है साइन ऑफ माइनस बीटा। अगेन यही वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, तो आपके पास कॉज π/2 प्लस बीटा इक्वल आया माइनस साइन बीटा के। ये आपने एक रिज़ल्ट फाइंड किया जिसका हम इस्तेमाल करेंगे, एक आपने ये रिज़ल्ट इस्तेमाल करेंगे। सो इस बात का एक मतलब ये भी है कि अगर आपके पास एक एंगल π/2 माइनस बीटा का क्या मतलब है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल है वो 90 से छोटे होते हैं, तो उनको हम π/2 माइनस थीटा कहते हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल 90 से बड़ा होता है, यानी π/2 से बड़ा होता है, तो उसे हम π/2 प्लस थीटा कहते हैं। अगर कोई एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो वो इस शक्ल का होगा, इस फॉर्म में होगा। सो इस रिज़ल्ट से ये पता चला कि अगर आपके पास कोई एंगल π/2 माइनस बीटा की फॉर्म में लिखा हुआ है और आपने उस पर कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप ये पूरा सॉल्व करने के बजाय साइन से वैल्यू ले लें। अब इसकी एग्जांपल देखें। सपोज मेरे पास एंगल था 30 डिग्री, इसकी मैंने सॉरी यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट, तो साइन कॉस 30 डिग्री का आपने आंसर फाइंड करना है। तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस ऑफ 90 की शक्ल में 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 90 माइनस 60 करें तो 30 बनता है,
यस। अब आपने ये वाली फॉर्म लिख दी, कॉज ऑफ 90 माइनस 60। अब आपका फॉर्मूला तो कहता है कि ये साइन 60 के इक्वल होगा, और साइन 60 का आंसर आपने याद किया हुआ है √3/2। तो आपको याद होगा कि जब मैंने आपको टेबल बताया तो मैंने आपसे ये कहा कि आप साइन की वैल्यूज़ 3 फाइंड कर लें, तो वो बाद में कॉज में इंटरचेंज हो जाएंगी। इसी तरह आप देखें कॉज 45 डिग्री, तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, और इस रिजल्ट के हिसाब से ये साइन 45 डिग्री में चेंज होगा, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू आपको याद है 1/√2। अब आ जाते हैं दूसरे पे। अब सपोज आपसे कहता है जी 120 डिग्री का आंसर बताएं, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और सॉरी कॉज ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ये 120 को आपने तोड़ के ऐसे लिखा। अब कॉज 90 प्लस एंगल हो तो वो साइन एंगल में चेंज हो जाता है, माइनस साइन ऑफ एंगल। अब साइन 30 का आंसर था 1/2, तो कॉज 120 का आंसर आ गया माइनस 1/2। सो आप एक इन दोनों को यूज़ करते हुए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स को यूज़ करते हुए वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल करवाती हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। कहते हैं जी कॉज ऑफ 135 डिग्री का आंसर बताएं। अब मुझे कॉस का 130 डिग्री आंसर याद नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि हम 130 को 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं। और अभी हमने पढ़ा कि अगर एंगल 90 प्लस थीटा फॉर्म में हो तो कॉस माइनस साइन में चेंज हो जाता है, और इस एंगल पे तो आपके पास ये -1/√2 आंसर आ गया। सो इन रिजल्ट्स को यूज़ करते हुए अब हम मज़ीद ये जो दो रिजल्ट्स हमने फाइंड किए कि π/2 माइनस थीटा अगर हो तो वो साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। π/2 90 का एंगल हो, उसमें से थीटा माइनस कर रहा हो तो कॉस साइन में चेंज हो जाता है। और अगर कॉज ऑफ π/2 प्लस थीटा हो तो वो माइनस साइन थीटा में चेंज हो जाता है। क्यों अब ये देखें, एंगल है 90 के साथ हम देखेंगे क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है। ये बन रहा है आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे कि आपका गिवन फंक्शन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। वो पॉजिटिव होता है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, और इस π/2 की वजह से कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएं, π/2 की वजह से ये दो एंगल्स जो आपने लिए π/2 प्लस थीटा, इसमें जो π/2 है इसकी वजह से कॉज साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और चूँकि अब आप देखेंगे ये क्वाड्रेंट कौन सा है, ये क्वाड्रेंट है सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन साथ में आप लगा देंगे। सिमिलरली इसी तरह का केस आपके पास साइन के लिए भी होता है। अगर आपके पास एंगल साइन में है π/2 माइनस थीटा, यानी आपको एक एंगल π/2 नज़र आ रहा है, दूसरा उसमें से एंगल माइनस हो रहा है, तो ये π/2 की वजह से साइन कॉज में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में। और फिर आप देखेंगे ये क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट में आपका गिवन फंक्शन साइन पॉजिटिव है तो इसके साथ पॉजिटिव साइन लगेगा। इसी तरह साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा आप देखें, π/2 की वजह से ये साइन कॉस थीटा में कन्वर्ट हुआ। अब आप देखें कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में गिवन फंक्शन साइन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। इसी तरह आप देखें tan आपके पास π/2 माइनस थीटा है, तो इस π/2 एंगल की वजह से tan कॉट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और फिर ये क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका tan पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव साइन ही रहेगा। इसी तरह आप देखें कि tan π/2 प्लस थीटा अगर हो तो ये π/2 की वजह से tan कॉट थीटा में चेंज होगा। और फिर आप देखेंगे ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है जी, नेगेटिव, तो फिर यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा।
अब ये जो साइंस हैं ये क्वाड्रेंट और गिवन फंक्शन की वजह से चेंज हो रहे हैं। सो एक और डेफिनेशन है हमारे पास अलाइड एंगल्स। वो तमाम एंगल्स जो 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा फॉर्म्स में लिखे जाएं, इन तमाम एंगल्स को अलाइड एंगल्स कहा जाता है। और अब हम इन अलाइड एंगल्स पे ही इनकी वैल्यूज़ फाइंड कर रहे हैं। अच्छा जी, एक कुछ प्रूफ्स अभी अब आपके कोर्स में नहीं है स्मार्ट सिलेबस में, लेकिन हम वो रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे क्योंकि वो एक्सरसाइजेज में इस्तेमाल होंगे। अच्छा आप देखें, ये बात हमेशा याद रखें कि जब भी आपके पास π/2 का ऑड मल्टीपल आएगा, π/2 का ऑड मल्टीपल आएगा, यानी इसका मतलब है π/2 और इसका ऑड मल्टीपल होगा 3π/2, ऑड मल्टीपल होगा 5π/2, 7π/2 एंड सो ऑन। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक हो गया जी। जब भी आपके पास ये ऑड मल्टीपल्स आए तो आपके फंक्शंस जो हैं वो अपनी, ये रेशो ही होती है फंक्शन, ये अपनी को फंक्शन में चेंज हो जाएगा। यानी साइन आपका कॉज में, टैन कॉट में और कोसिकंट सीकंट में चेंज हो जाएगा। और होगा कैसे, ये जिसका मैंने आपको समझाया, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। अब हम 3π/2 से डिस्कस कर लेते हैं। तो साइन 3π/2 माइनस थीटा। अब सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है। 0, π/2, पाई, 3π/2 और फिर यहाँ आके 2π। अब 3π/2 का मतलब है 3π/2 से पीछे, यानी उसमें से कुछ माइनस होगा, तो यानी आपको पीछे आना पड़ेगा, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक हो गया जी, क्वाड्रेंट आपने डिसाइड कर लिया। अब साइन पे आ जाए। एंगल में आपको π/2 का ऑड मल्टीपल नज़र आ रहा है 3, यहाँ आपको 1 नज़र आ रहा था, यहाँ आपको 3 नज़र आ रहा है, तो ये साइन फौरन से कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप ये देखेंगे कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है, तो मैंने अभी डिसाइड किया हमने कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, तो इसके साथ हम नेगेटिव साइन लगा देंगे। इसी तरह आप cos 3π/2 माइनस थीटा देखेंगे, तो देखें इस π/2 के ऑड मल्टीपल की वजह से cos साइन थीटा में चेंज हो गया। और ये क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसी तरह आप यहाँ देखें कि tan ऑफ 3π/2 माइनस थीटा आप करें तो π/2 के ऑड मल्टीपल की वजह से tan cot थीटा में चेंज हुआ। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल है और थर्ड क्वाड्रेंट में गिवन फंक्शन tan पॉजिटिव होता है, यहाँ पे tan पॉजिटिव है, तो यहाँ cot के साथ आप पॉजिटिव साइन रखेंगे। सो आपके पास जब भी π/2 के ऑड मल्टीपल्स आएँ तो आपकी जो रेशोज़ हैं वो अपनी को रेशोज़ में चेंज हो जाएंगी और उनके साइंस डिपेंड करेंगे कि गिवन फंक्शन उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव था या नेगेटिव। 3π/2 प्लस थीटा का केस कंसीडर करते हैं। अच्छा जी, अब देखें ये आपका क्वाड्रेंट 0, π/2, पाई, 2π, और सॉरी 3π/2 और ये 2π। अब 3π/2 का मतलब है π/2 में कुछ ऐड किया, तो मीन्स आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास कॉस पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट, बाकी तमाम फंक्शंस नेगेटिव हैं। यहाँ tan पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ ऑल पॉजिटिव। अब देखें साइन
3 पाई/2 प्लस थीटा। तो आपने देखा पाई/2 का ऑड मल्टीपल है 3 है, तो साइन फौरन से कॉस थीटा में चेंज हुआ। फिर आपने देखा ये क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव होता है, आपने इसके साथ नेगेटिव साइन लगा दिया। फिर आपने देखा टेन, टेन 3 पाई/2 प्लस थीटा। पाई/2 का ऑड मल्टीपल है, टेन कॉट में चेंज हुआ। कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। फोर्थ में टेन क्या होता है जी, नेगेटिव, नेगेटिव साइन आ गया। आपने देखा सीकंट, सीकंट 3 पाई/2 प्लस थीटा। पाई/2 का ऑड मल्टीपल था, सीकंट को सीकंट थीटा में चेंज हुआ। और ये क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकंट पॉजिटिव होता है क्योंकि कॉस पॉजिटिव होता है, तो इसके साथ पॉजिटिव साइन रहेगा। तो इसी तरह कॉस को भी आप चेंज कर लेंगे। सो ये तमाम रेशोज इंटरचेंजेबल हैं। अगर आपके पास कॉट 3 पाई/2 प्लस थीटा आएगा तो वो -tan थीटा में चेंज हो जाएगा, और अगर कॉज आएगा तो वो साइन में चेंज हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई/2 यानी पाई/2 मल्टीप्लाई बाय 2n+1 एंड n बिलोंग्स टू z, ये ऑड को शो करता है 2n+1। यानी आप n की जगह 0 लगा दें क्योंकि इंटीजर्स में से है, तो 2n+1 1 बन जाएगा। n की जगह आप 2 लगा दें, 1 लगाएं तो ये 3, यानी n की जगह 0 लगाया, n की जगह 1, n की जगह 2, तो 2n+1 जाएगा आपके पास 5। तो यानी ये तमाम वैल्यूज़ 2n+1 वाली ओड नंबर्स को शो करती हैं। और ओड नंबर को पाई/2 से मल्टीप्लाई करें तो ओड मल्टीपल ऑफ पाई/2 बनता है। इन तमाम एंगल्स को जब आप प्लस थीटा या माइनस थीटा करें तो आपके पास रेशोज़ जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, साइन कॉस में, टेन कॉट में, और कोसिकेंट कॉट में, सीकेंट में। सो अभी हमने ये अलाइड एंगल्स पढ़े। इसके बाद कुछ एंगल्स हैं इस फॉर्म में, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई-थीटा एंड 2 पाई+थीटा, यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस 0 पाई एंड 2 पाई। तो पाई माइनस थीटा का मतलब है आप पीछे, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा का मतलब है पाई प्लस थीटा, 2 पाई-थीटा का मतलब है इस साइड पे, और 2 पाई+थीटा का मतलब है आप अब 2 पाई से आगे चले गए यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो क्वाड्रेंट डिसाइड करने के लिए पहले तो आपने ये डायग्राम जहन में रखनी है। सो अब देखें, इन तमाम को कहते हैं जी, ये जो पाई है 2 पाई 3 पाई, ये है मल्टीपल्स ऑफ पाई, या आप इसे कहेंगे इवन मल्टीपल ऑफ पाई/2। कैसे? इवन मल्टीपल ऑफ पाई/2 का क्या मतलब है कि आपने 2 को पाई/2 से मल्टीप्लाई किया तो पाई आया, आपने 4 को पाई/2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 पाई आया, आपने 6 को पाई/2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 पाई आया, यानी 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6, 5 पाई, 6 पाई। ठीक हो गया जी। तो ये तमाम कहलाते हैं इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई/2, और इन्हें लिखा जाता है 2n मल्टीप्लाई बाय पाई/2, और ये बन जाएंगे आपके पास n पाई। सो अगर इस टाइप के अलाइड एंगल्स आपके पास आए हैं तो तब आपके फंक्शंस का बिहेवियर क्या होगा। सो देखें, हम कहते हैं कि हमारे पास साइन पाई माइनस थीटा आया, तो जब भी पाई/2 का इवन मल्टीपल आएगा यानी पाई या 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, तो आपका फंक्शन चेंज नहीं होगा, वो साइन थीटा ही रहेगा। और अगर वो कॉस थीटा है तो वो कॉस थीटा ही रहेगा। अब आती है बात साइन की, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो आपका क्वाड्रेंट आपको बताएगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव साइन।
अब कॉस पाई बाय थीटा देखें तो आपके पास ये सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन। और टेन पाई माइनस थीटा टेन ही रहेगा, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये टेन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसी तरह आप पाई प्लस थीटा की बात करते हैं तो साइन पाई प्लस थीटा साइन थीटा ही रहेगा। अब बात करें क्वाड्रेंट की तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ नेगेटिव साइन लगा देंगे। इसी तरह कॉस पाई प्लस थीटा कॉस थीटा ही रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसके साथ नेगेटिव साइन। और टेन पाई प्लस थीटा टेन थीटा ही रहेगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, तो इसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा। सो जी इसी तरह आप टू पाई माइनस थीटा और टू पाई प्लस थीटा के लिए सॉल्व करेंगे। तो टू पाई माइनस थीटा यानी कौन सा क्वाड्रेंट है, ये टू पाई, तो टू पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो टू पाई की वजह से साइन साइन ही रहा, लेकिन ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में साइन नेगेटिव, तो इसके साथ नेगेटिव साइन। कॉस टू पाई माइनस थीटा कॉस थीटा ही रहेगा, लेकिन ये फोर्थ क्वाड्रेंट है और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, तो इसके साथ पॉजिटिव साइन। और टेन टू पाई माइनस थीटा आपके पास टेन थीटा रहेगा, और ये चूँकि फोर्थ क्वाड्रेंट है जिसमें टेन नेगेटिव होता है, तो इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। सो आई होप आपको ये तमाम कन्वर्जन्स समझ आ गई हैं। अलाइड एंगल्स की वजह से जो साइन और कॉस टेन आपस में चेंज होते हैं, इनका अब हम इस्तेमाल करेंगे एक्सरसाइज में। लेकिन उससे पहले हमारा जो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था उसको हम कंप्लीट करते हैं। हमारे पास चार फंक्शंस थे, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। जब कॉस का फॉर्मूला आए तो दो कॉस इकट्ठे, दो साइन इकट्ठे, और यहाँ माइनस का साइन आया तो इधर प्लस हो जाएगा। इसी तरह कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हो तो दो कॉस इकट्ठे आएंगे और प्लस साइन माइनस में चेंज होगा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह साइन अल्फ़ा माइनस बीटा आप करेंगे तो आपके पास ये फंक्शंस चेंज हो जाएंगे, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, एक साइन कॉस, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल कॉस ऑफ सेकंड एंगल, साइन सेम रहेगा, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, अब एंगल बदल जाएंगे, और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल आएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस सॉरी साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये चार फंक्शंस आपने याद कर लेने हैं। अब इसमें से एक मैं प्रूफ आपको ये वाला करवा देती हूँ। देखें, ये कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा आपने पढ़ा था कि कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा के इक्वल है, साइन अल्फ़ा इसके इक्वल है। और दूसरा फंक्शन अभी जो हमने स्टार्ट में प्रूफ किया था वो आपने पढ़ा था कि पाई बाई टू माइनस बीटा अगर हो तो आपके पास आंसर आता है साइन बीटा। अब इसमें इसका मतलब है कि कॉस को साइन में बदलना हो तो एंगल में पाई बाई टू आना चाहिए। तो आप क्या करते हैं, इस वाले फंक्शन में आप अल्फ़ा की जगह पाई बाई टू माइनस अल्फ़ा कर देते हैं। जब आप करेंगे ऐसा तो आपके पास ये आ जाएगा साइन ऑफ, पाई की जगह आपने लिखा पाई बाई टू माइनस अल्फ़ा, ये माइनस बीटा एज इट इज़, यहाँ आपने अल्फ़ा की जगह लिखा पाई बाई टू माइनस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन पाई बाई टू माइनस अल्फ़ा साइन बीटा, और ये बन जाएगा साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। और ये फंक्शन आपने अभी देखा किस में चेंज हुआ, साइन बीटा में, कॉस बीटा, और ये कॉस पाई बाई टू माइनस अल्फ़ा चेंज होता है कॉस अल्फ़ा में, साइन बीटा। तो ये वाला साइन पाई बाई टू की वजह से किस में चेंज हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा में। सो ये आपके पास प्रूफ आ गया, सॉरी
ओहो, ये कॉस था, सॉरी बच्चों, ये कॉस चल रहा था और अब ये पाई बाई 2 की वजह से चेंज हुआ। आई होप आपको आज का लेक्चर अब तक क्लियर है। जी बच्चे ये देखें, ये आपने इस तरह से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेना है। एंगल्स लिख लेने हैं 0, पाई बाई 2, पाई 3, पाई बाई 2, 2 पाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तमाम पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ टैन पॉजिटिव, यहाँ कॉस पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल है वो या तो थीटा हम सिंपल लेते हैं या पाई बाई 2 माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई बाई 2 में कुछ ऐड होगा तो पाई बाई 2 प्लस थीटा, या पाई में से कुछ माइनस होगा तो पाई माइनस थीटा। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में पाई में कुछ ऐड होगा तो हम यहाँ पे आएंगे तो पाई प्लस थीटा, या फिर 3 पाई बाई 2 में से कुछ माइनस होगा तो 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। इस क्वाड्रेंट में एंगल होगा वो 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा फॉर्म में होगा, या 2 पाई में से कुछ माइनस करने से आएगा। सो ये आपकी सिंबल्स हैं एंगल्स के जो शो करेंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में मौजूद है। अगर आपका एंगल हो पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, यानी पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स, तो तब साइन कॉज में, कॉज साइन में चेंज होगा, टैन कॉट में, और कॉट टैन में, और कोसेकेंट सीकंड में चेंज होगा, और उनके साइंस डिपेंड करेंगे उस क्वाड्रेंट के ऊपर जिसमें वो फंक्शन मौजूद है, गिवन फंक्शन। और ये जो एंगल्स हैं अलाइड एंगल्स, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, इन तमाम पे साइन कॉस टैन रिमेन्स, यानी और बाकी तीनों भी रिमेन्स अनचेंज्ड। इनके बस साइन चेंज होंगे डिपेंडिंग अपॉन द क्वाड्रेंट।